भजे मन राम 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 रट मन राम 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 जी राम 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 मिठू लगी राम 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 जी मिठू लगी राम 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 जी प्यारो लगे राम 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 प्यारो लागे राम 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 जी राम 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 नमो राम परब्रह्म जी सतगुरु संत आधार जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार दरिया सतगुरु भेटिया जान दिन जन्म सनाथ श्रवणा शब्द सुनाय के मस्तक धरिया हाथ शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित प्रति संगत साध की जीवत मोक्ष सुख राम नमो नमो गुरुदेव परम निज बेव बताया निर्गुण ज्ञान विचार हंस परम हंस केवाया नमो नमो गुरुदेव ज्ञान मोहि निर्भेदिया नमो नमो गुरुदेव तिमिर मन का हर लिया जन सुखिया गुरुदेव जी शिष के तारणहार भव सागर से तार जो लीजो बाहें पसार बोलो राम जी महाराज की जय हो अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय हो श्री वाणी जी महाराज की श्री भक्तमाल जी महाराज की बोली गौ माता की सत्य सनातन धर्म की सब बोलो राम अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूजी परम वंदनीय प्राति सुमरणीय परम सदगुरुदेव भगवान रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित पूज्य भक्तमाल जी महाराज रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस विराजमान सभी संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। सत्संग सभा में विराजित आप सभी राम से नहीं सत्संगी बुजुर्गों सज्जनों भक्ति में माता और बहनों बहुत ही सुंदर दूजा नहीं थे आगे बेटा जिगाड़ना हो रहे थे आग पधारी जाओ आप इधर जाओ थे माता बहनों भी मारो निवेदन रे लागे जगह पड़ी है छोड़ो मत आप आगे सिर्फ जाओ आगे सिर्फ इधर बैठ जाओ
शांति के साथ में कोई भी आवाज मत करो, क्योंकि कम समय है सत्संगी। और बोलो राम जी महाराज की। अरे ये आई हुई में टेम काट दो ला। सब लोग सब विराजो। कार्यकर्ताओं निवेदन है कि आप खुद अल्लाह ज्यादा कर दिया, जनता अल्लाह कम कर रही है। बोलो राम जी महाराज की। बहुत ही सुंदर राम जी महाराज री असीम कृपा सु, गुरु महाराज री मेहर और दया सु, गौ माता रे पावन सानिध्य में और गौशाला रे पावन प्रांगण में आप सभी नाड़सर ग्रामवासियों री हार्दिक भावना सु बहुत ही सुंदर सब दिवसीय श्री भक्तमाल जी री सत्संग, भक्तमाल कथा वे वाणी जी महाराज री सत्संग रो आप सभी लोग लाभ ले रहे हैं। आज सत्संग विराम रो दिवस है। सजनों, पिछले 6-7 दिन से आप अनेकों भक्तों रो जीवन चरित्र सुनियो हो, अनेक संतों री वाणी रे माध्यम से चेतावनी रा शब्द सुनिया हाँ, हरि नाम री महिमा सुनी ही। सजनों, मानव जीवन री सार्थकता, मानव जीवन री सफलता राम भक्ति और सुकृत सु ही है। महात्मा कयो है कि ये देव दुर्लभ जीवन है और समय निरंतर बहती जा रही है। कहता भाई 7 दिन री सत्संग, 7 दिन री सत्संग, आज ही सत्संग विराम रही हो रही, कैसे दिन चले गया पतो ही नहीं चले हो। ऐसे ही सजनों जीवन री जो समय है अवधि वो जा रही है, जीवन जारी है। घटत पल पल और बढ़त छिन छिन और जाता नहीं लागे वार, तरवर से फल गिर पड़ियो रे बहुरी नहीं लागे ऊन डाल। ये जीवन री जो समय बहुत कीमती है सजनों। ये दुनिया में सबसू कीमती कई वस्तु है, समय सबसू कीमती है। और जो गया रे बाद में वापिस नहीं आवे। बाल अवस्था बीत गई, जवान अवस्था बीत गई, वो वापिस आने वाली नहीं। जो दिन चलिया गया वो दिन फिर थोड़ी आए, हो ही नहीं सके। समय कीमती है और समय रो सदुपयोग अपन 7 दिन तक सत्संग भक्त चरित्र सुनने में अपनो समय निकलियो, ये अपनी समय सार्थक है सजनों। महात्मा कहे मानव जीवन री वो समय सार्थक जी समय में सत्संग करी। मानव जीवन रो वो धन सार्थक जीवन में कमायो जी धन रे द्वारा आपा धर्म करियो, परमार्थ करियो। महात्मा कहे दे छता करिए शुभ कर्म, फिर ये देही रहे ना रहे। नैन छता करिए शुभ दर्शन, फिर ये नैन रहे ना रहे। पांव छता करिए तीर्थाटन, फिर ये पांव रहे ना रहे। जीव छता हरि के गुण गाओ, फिर ये जीव हिले ना हिले। महात्मा के जब तक ये देह अपने पास में है, ये नव नारायण की देह अपने पास में है, जब तक अपन राम जी की भक्ति कर सका और सेवा सुकृत कर सका, शुभ कर्म कर सका। कबीर साहब क्यों कबीर जब तक तेरी देह है तब तक तू कुछ दे, देह क्षय हो जाएगी फिर कौन कहेगा दे। कबीर साहब कितनी बात अच्छी कही है कि जब तक ये शरीर है, जब तक कुछ है तो कुछ दे दे, यानी शुभ कर्म कर ले, भक्ति कर ले। अब ये दे चली जाए फिर कुछ होने वालों है नहीं, फिर केवल पछताणों बची, फिर केवल रोणों बची। जब अपने पास में समय बचे नहीं, जीवन बचे नहीं, ऐसो शुभ योग फिर पतो नहीं कब मिले सजनों। इस वास्ते समय की कीमत समझो, मानव जीवन की कीमत समझो। आज प्रत्येक प्राणी रो उद्देश्य लगभग यही वेगो है कि खूब धन कमानो है, खूब बड़े बंगला गाड़ी कोठी मकान खरीदना है, और खूब ऐश आराम करनी है।
ये लक्ष्य ले ही मानव जीवन जी रही है, पर ये अपने जीवन रो असली उद्देश्य नहीं है। ये जीवन रो असली उद्देश्य भगवान री भक्ति, सेवा, सुखरत, परोपकार, धर्म, ये जीवन रो असली कर्तव्य है। आपे सुना कि मान बादशाह सिकंदर ब्याह जो 20 वर्ष री आयु में जवान अवस्था में विश्व विजय रो सपनों ले और निकल पड़िया। जवान आ भी पूरी दुनिया ने जीत ने, पूरी दुनिया माते राज्य मारो है। अब सजनों, वो अज्ञानी आदमी ये नहीं सोचियो कि पूरी दुनिया माते भी ये राज कर ले वहां तो भी अंत में खाली हाथ जानो है। महात्मा कहे पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, रावण से कहते गए जिनका आदि नहीं अंत। एक रावण नहीं, एक सिकंदर नहीं, ऐसा हजारों लाखों जो धरती रा सम्राट हा और अंत में रीते हाथ गया। अभी सपने ने लेर वो निकल पड़ियो, अपनी सेना बढ़ाई, हजारों लाखों निर्दोष लोगों ने मारिया। धरती लंबे चौड़े भूभाग माते सम्राट सिकंदर कब्जो वेगो हो। 20 साल री आयु में निकली हो, लड़ाई झगड़ा दंगा करते करते 60-70 साल री उम्र वेगी। और उम्र कितनी वे में निकली 70-80-100 मान लो, ज्यादा में ज्यादा। एक दिन थाकनो तो पड़ा ही है ना। अब वो जिंदगी लड़ाई झगड़े में बीत गई। कोई शरीर में ऐसी बीमारी लग गई, शरीर तो बीमारी रो घर है, रोगा रो घर है। शरीर में बीमारी लग गई, बीमारी खाने लगी बिने, और बिने पतो चलो अब आप रहा नहीं, अब तो आप मर जावा। तो पास में वेद्य लोग बैठा है। वे वेद्य लोग ने कहे कि मन केवल 5 दिन तक जीवित राख दो। कितने दिन तक? 5। यानी ऐसी स्थिति वेगी का बिन लग रही होगा अब आप जिया नहीं। वो के मन 5 दिन जीवित राख दो, मैं थाने मारी आधो जो राज है, आदि संपत्ति है, वो मैं थाने दे दूं। वे वेद्यों क्यों भाई दवाई देनी मारे हाथ में है। अब जीवाणु ये तो भगवान के हाथ में, भाई डॉक्टर कहीं हाथ में है। डॉक्टर दवाई दे सके, ऑपरेशन कर सके है, ये हाथ में है। अब जीवन मरण वैद्य रे हाथ में थोड़ी। आज दिन नहीं पूरी संपत्ति दे दो तो भी मैं जिंदगी की कोई गारंटी नहीं ले सकती। 20 समय बादशाह सिकंदर ने मन में ऐसे आई कि आपा पूरे जीवन भर आपा हजारों माता मारा पुत्रों ने छीन लिया, हजारों बायारा सुहाग उजाड़ दिया, हजारों लाखों बहनसों भाई छीन लिया। इतो अधर्म कर और आपा जीती संपत्ति कमाई। हाँ, आज भी संपत्ति में 5 दिन भी नहीं आवे है। अब बताओ भाई, संपत्ति कीमती भी या समय कीमती? समय कीमती। जीवन री समय तो इनमें तो पूरी संपत्ति देने तैयार वेगो, पर 5 दिन नहीं मिलिया। सजनों, वी समय भी ने पछताणो वियो, पर अब पछताया कहीं होवे। चिड़िया चुग गई खेत, समय बीत्या बाद में पछतावे तो भाई फिर कहीं हासिल बनो। तो वो एक बात कही कि मैं मरूं जद मारा हाथ अरतीसों बार राख दियो। क्यों? कि मैं दुनिया ने ये संदेश देनी चाहूं, मैं दुनिया ने ये बतानी चाहूं कि आज मैं इतनी संपत्ति, इतो धन इकट्ठो करियो तो भी आज मैं राम जी री भक्ति रे बिना, परमार्थ पुरुषार्थ रे बिना आज खाली हाथ जा रही हूं। मैं कुछ भी साथ नहीं ले जा रही हूं, मैं कुछ भी साथ नहीं ले जा रही हूं और खाली हाथ जा रही हूं। दरियाव जी महाराज कियो जतन जतन कर जोड़ ही दरिया हित चितलाई, माया संग नहीं चाल सीरे नर जावे छिटकाई। सुई डोरा साह का स्वर्ग सिधाया नाई, जन दरिया ये माया रहेगी यहाँ की यहाँ। बाजिन महाराज लिखे रोही डारो फूल वनी में फूलियो, झूठी माया देख भजन कहीं भूलियो, माया अर्थ लगाए पवन ज्यों पैसना, और हाँ बाजिन दुनिया में दिन 4 तमाशा देखना। बाजिन जी लिखे मानव जीवन रो यही सार, सीधे और साफ शब्दों में जितनी समय मिले उतने समय भगवान री भक्ति करो। घड़ी 2 घड़ी राम राम करो। अभी बापू जी कहो 24 घंटा में घड़ी 2 घड़ी राम राम करो। ईमानदारी धन कमावा, बीरो धनरो हिस्सो दान पुण्य में दो, सबरे साथ प्रेम पूर्वक बर्ताव करो। ये जीवन थोड़ो है सजनों, गायो है महात्मा अपनी वाणी में।
अरे थारी उमर रागिणियोड़ा दिन रात जावे रे लोभी जीवड़ला जावे रे लोभी राम जी ने भज लो रे ये थारी उमर रागिणियोड़ा दिन रात जावे रे लोभी जीवड़ला जावे राम जी ने भज लो रे। अरे राम जी ने भज लो भाई सायब जी ने भज लो अरे राम जी ने गाइए सायब जी ने भज लो हरी उमर रागिणियोड़ा जावे रे लोभी जीवड़ला राम जी ने भज लो रे। मातृ पिता थारो कुटुंब कबीलो मातृ पिता थारो कुटुंब सब गाइए मातरे पिता थारो कुटुंब कबीलो मातरे पिता थारो कुटुंब आ तो भाया रे वाली जोड़ी बिछड़ जावे लोभी जीवड़ला जावे रे लोभी जीवड़ला राम जी ने भज लो आ तो भाया वाली जोड़ी बिछड़ जावे लोभी जीवड़ला जावे लोभी राम जी ने भज लो रे। अरे चार दीनारी बंदा चमक चांदनी चार दीनारी बंदा अरे फिर तो अंधारी राता आवे लोभी जीवड़ला आवे लोभी राम जी ने भज लो रे। अरे भाई फिर तो अंधारी राता आवे लोभी जीवड़ला आवे लोभी जीवड़ला राम जी ने भज लो रे। राम जी ने भज लो भाई सायब जी ने भज लो ओ राम जी ने अरे थारी उमर रागिणियोड़ा दुंदा जावे लोभी जीवड़ला जावे रे लोभी राम जी ने भज लो रे। अरे राम जी ने भजियो सुख रत करियो राम जी ने भजियो सुख रत करियो अरे दियोड़ो थाने आगे आठो आसी लोभी जीवड़ला आसी रे लोभी राम जी ने भज लो राम जी ने भजियो भगवान की भक्ति करी सुखद कर्म करियो। कल सुनियो सोया सो निष्फल गया जाग्या सो फल ले साई भक्त नहीं राग सिर जब मांगे तब दे। आप कुछ करियो हो दान पुण्य करियो हो भक्ति करी ये सत्संग सुनी ये कभी व्यर्थ नहीं जावे भाई।
अरे राम जी ने भजियो सुख रत करियो। गाइए राम जी ने भजियो। अरे दियोड़ो थारे आगे आडो आशीलो भी जीवड़ला आशीलो भी राम जी ने भजियो रे। ये थारी उम्र रागिनी ओड़ा दिंदा जावे लो भी जीवड़ला जावे लो भी राम जी ने भजियो रे। अरे केवेरे गोपेश्वर देव अवसर जावे। केवेरे गोपेश्वर देव अवसर जावे। अरे ओ तो घेड़ो अवसरियो पाछो कोनी आवे जीवड़ला कोनी आवे जीवड़ला राम जी ने भजियो। ये गयोड़ो अवसरियो फिर नहीं आने वालों है। अरे ओ तो गयोड़ो अवसरियो पाछो कोनी आवे जीवड़ला कोनी आवे राम जी ने भजलो। राम जी ने भजलो भाई साहेब जी ने भजलो। राम जी ने भजलो भाई साहेब जी ने भजलो। हरी उमर राजनी ओड़ा दिंदा जावे लो भी जीवड़ला जावे रे। राम जी ने भजलो रे। बोलो राम जी महाराज की। सर्व संत महापुरुषों की। बड़ी जो सुंदर वाणी, कितने सरल शब्दों में कितनी गहरी बातें कही है महात्मा कि उम्र जावे लो भी जीवड़ला और राम जी ने बजलो रे। जो समय मिली है, कोई 70 साल री आयु ले संसार में आयो है, कोई 60 साल री आयु ले दुनिया में आयो है। पर सजनों उस समय नित निरंतर कम होती जा रही है, घटती जा रही है। उस समय निकल रही है अपनों प्रति कदम। ये देख लो आप एक कदम रखो तो वो मृत्यु की तरफ जारी हुई कदम। इतने क्षणिक जीवन में महात्मा कहे नहीं तो ये धन रहने वालों है, ये भी जाने वालों है, उम्र भी जाने वाली है। तो भाई शरीर चलो जाए तो फिर धन अपने साथ थोड़ी रही। काया तेरी है नहीं तो माया कहां से होई। नहीं तो काया अपनी है, एक दिन बच्चा हा, एक दिन जवानी है, एक दिन वृद्धावस्था आएगी। राजा भोज एक समय रस्ते रस्ते चलता हा। एक वृद्ध बुढ़िया लकड़ी लियोड़ी रे से बीरी जो रीढ़ हड्डी वो टेढ़ी हो गई, बुढ़ापा आई गई, नीचे देख रही। तो राजा भोज कहे कि नीचे नीचे डोकरी तो किणरा जोवे खोज, क्या तुम्हारा चला गया यूं पूछे राजा भोज। राजा भोज के तू नीचे कहीं देख रही है, कीरा खोज ढूंढ रही है। तो वो बुढ़िया कितो अच्छो जवाब दियो राजा भोज ने कि मेरे से तेरे गई उनका जो खोज, तेरे भी रेसी नहीं सुन रहे राजा भोज। जो चली गई मारी आयु चली गई, मैं भी एक दिन तारी तरह जवानी और वो जवानी कट चली गई वो देख रही हूं। और राजन थारी भी रे लागो, थारी भी एक दिन ये जवानी ये युवावस्था चली जाए, ये जाने वाली है सजनों। वारी वारी जात है प्यारे प्यारे मिंत, तेरी बारी जीवड़ा नेड़ी आवे नित। कर ली सुकृत कर ले भगवान दी भक्ति, 4 दिनारी चमक चांदनी। अब ये चमक दिमक कितने दिनों रही है? 4 दिन रही। जीवन रूपी चांदनी रात, फिर अंधारी रात। महात्मा जी चांदनी रात किन कहो है कि मानव जीवन एक पूर्णिमारी रात्रि तरह है। पूर्णिमारी रात में चांद कैसे पूरो रहे और चांदनी पूरी धरती माते रहा करे पूर्णिमारी रात में।
पूर्णिमारी रात रो तो संत भी जिक्र करियो है कि आज पूनमरी रात गई सत्संग में और मारा सदगुरु पकड़ी बाएं बिजोई दिनी राम रन में। पूर्णिमारी रात चांदनी रात, ये जीवन चांदनी रात है आज सजनों। आज कुछ भी कर सका, प्रत्येक मानव स्वतंत्र है कर्म करने में, और भक्ति नहीं करी, सेवा नहीं करी, शुभ कर्म नहीं करियो तो फिर अंधारी रात। अंधारी रात यानी 84 लाख जूनी वो अंधारी रात्रि बांधती है, फिर कुछ नहीं कर पावाला। जिस दिन पशु जूनी में चलिया गया फिर तो बूढ़े आपा जो अठे कर्म करिया हाँ बेरो भुगतान करना पड़ेगा। फिर तो अंधारी रात आवे लो भी जीवड़ला। जा रही है सजनों समय, महात्मा लिखे देरी मत करो, अच्छे कार्य में कभी देरी नहीं करनी। 7 दिन री सत्संगी कई लोग क्यों ठीक है हंसते तो 7 दिन री संगत है फंस जाता रहा। तो कोई बाप जी मां 2 दिन आई जो लस्ट में आनंद आयो माने तो समय निकल गई। कोई भी शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है, ये ध्यान रखो। अच्छे कार्य में देरी अंत में पछताओ। राम भक्ति में देरी नहीं, जी तो हो सके वो तो जल्दी, कल नहीं आज, आज नहीं अभी। परमार्थ है, दान पुण्य है, कर दो अभी, अभी मौको है। और महात्मा कहे कि यदि संकल्प विकल्प में समय चली गई फिर पछतानो। एक सेठ जी आ हरिद्वार गया तो 50,000 रुपया साथ ले गया। 50,000 रुपया साथ ले जन की अभी दान पुण्य करूं मैं, इसको संकल्प कर लियो। हरिद्वार गया जन मन थोड़ो बदल गो, क्यों दान देवा भाचा आपा काम में लेवा कहीं करा। उदय से कई बार संकल्प विकल्प जा आदमी कही दफे 20,000 रुपये घरों लेना, भाई 21,000 होली बोल रहा हूँ कि 11,000 बोल रहा हूँ, कहीं 1100 ही गणार, वो ऐसे संकल्प विकल्प करने लगे। ऐसे संकल्प विकल्प करते करते 2 दिन बीत गया। कितने दिन? तीसरे दिन वो सुबह गंगा जी में चोड़ो बारे खोल और स्नान करने गयो। जित कोई एक चोर आयो जो चोड़ो और रुपया सब ले गए। अब नहीं तो कोई खुदरे काम आया और नहीं दान पुण्य में धीरी जाए, जो कोई दूसरो ही ले गो। तो कहने रो भाव ये है कि डील नहीं करनी है, राम भक्ति में डील नहीं करनी। रह जी का दे देना देना है तो कहीं सजनो फिर तो कोई पतो नहीं आज हार कल नहीं है, दियोड़ो काम आए आगे। वास्ते महात्मा कहे राम भक्ति में जेज नहीं करनी। वृद्धावस्था में भक्ति करा फिर करा, कोई पतो नहीं है। कबीर गंदी देही का मोई भरोसा नाई, काले देखा चौटे राज बसाना। नहीं तो मानव ने राम भक्ति में देरी करनी है, नहीं संतों नी सत्संग में देरी करनी है। सत्संग जठे भी मिले बुढ़े जाए बैठनो सजनो बहुत कुछ मिलिया करे। निदान पुण्य में देरी करनी है, अच्छे कार्य में देरी नहीं करनी। वरना महात्मा लिखे फिर अंधारी रात आवे लो भी जीवड़ला। अब आगे लिखे कि मात पिता और कुटुंब कबीलो आ भाया वाली जोड़ी बिछड़ जावे रे लो भी जीवड़ला। मात पिता भाई बंधु कुटुंब कबीलो एक दिन सब सु आपा ने बिछड़नो है। ये सारी जोड़ियां बिछड़ने वाली है दुनिया में, चाहे वो पति पत्नी री हो, चाहे भाई भाई री हो, चाहे बहन बहन री हो। जोड़ी सदा कोई जोड़ी नहीं रहे। पगरकियां री जोड़ी फेर ना यार, कोई एक दूजी फेर गो तो भाई जोड़ी टूट जाए। तो ये जोड़ियां तो कैसे रहने वाली है बताओ आप। जोड़ी कोई रहने वाली नहीं है। थिर नहीं हस्ती, थिर नहीं घोड़ा, थिर नहीं नार पुरुष का जोड़ा। तो कर्णों कई सजनों के जब तक रहो राम भक्ति सत्संग रे साथ में प्रेम रे साथ रहो। अपने सब रो कर्तव्य बने हैं, मात पिता री सेवा करो। सोचो सजनों कई लोग अठे ऐसे भी बैठा जरे मात पिता इस संसार में नहीं है, ये दुनिया चलिया गया है। याद आवे ना कई बार माता पिता री, कह रही माता पिता रो अपने माते कितो उपकार हो। मात पिता अपनो कितो सोचता है, माता पिता अपने वास्ते कितो करियो। अब वे माता पिता देखना है, अपाचा मिलना है कहीं नहीं मिलने वाला। सजनों जब तक रहो माता पिता री सेवा करो। सदा साथ कुंड ये 2 दिन रा मेला है दुनिया। फिर भी कितनी अज्ञानता है, कितो भोलपन है। कई घरों में जावा जन के महाराज माता बहना कह दे, मंदिरी बात कह दे,
के महाराज हम दाना हव हो रहा जात रहे माला कौन जावे तो कीरा रिया है कोई रिया कहीं आगे आज तो कोई रही नहीं रिया है के भाई माला कद जाइयो मैं कि इतनी मानठा कौन पड़े इतने मोटे महाराज में नहीं आग मानठा पड़े कद जाइयो तो अब कीरा रिया भाई जाए सबरे माता पिता चलिया गया। सजनों ये ध्यान देने की बात भाई भाई आपस में प्रेम रे साथ रहो भाई भाई दी जोड़ी बिछड़ जावे कटे भाई बताओ आप रहो जब तक प्रेम साथ रहो और बिछड़नो जानो तो एक दिन सब नहीं कोई संदेह नहीं है सबरी जोड़ी बिछड़ने वाली रहो तब तक प्रेम रे साथ रहो रहे जब तक तो मात पिता रो सम्मान नहीं करे भाइयों मुंडे नहीं बोले और गियारे बाद में रोवे तो वो तो एक मूर्खता ही तो है। 22 तारीख रा 22 जनवरी रा इतने संत महात्मा आया सब कह रहा 22 जनवरी रा राम जी महाराज अयोध्या में विराज रहा है हमेशा फरमा रहा है अयोध्या में तो 22 तारीख रा राम जी विराज जाए ये बहुत खुशी की बात है पर अपने हृदय रूपी अंतःकरण में ई तन रूपी देवल में परमात्मा कद विराजेला राम जी कद विराजेला के जद आपा भगवान श्री रामचंद्र जी रे आदर्शों रो पालन कराला जब रामचंद्र जी री दिव्य जीवन सु प्रेरणा ले और अपना रामचंद्र जी जैसा बनाला जो रामचंद्र भगवान में गुणहा बेरी जीवनी ही भी जीवन चरित्र ने अपने आचरण में लावाला तो वो परमात्मा हृदय रूपी से ये तन रूपी देवल में विराजेला भगवान और अयोध्या में विराज रिया है साथ ही ये संकल्प लेनो है कि अपने मन रूपी सहज में भी मन मंदिर में भी परमात्मा विराजे मन मंदिर में भी राम जी विराजे। अब मन मंदिर में राम जी कैसे विराजे रामचंद्र जी रे दिव्य जीवन रामायण सब देखिए आप तो भगवान रे जीवन री कुछ विशेषता ही पहली बात तो यह विशेषता ही कि माता पिता रा बड़े आज्ञाकारी है प्रात काल उठ ही रघुनाथा मात पिता गुरु निवावही माता ऐसे रामायण जी में आयो प्रात काल उठ और भगवान अपने माता पिता रे चरणों में प्रणाम करता मात पिता री आज्ञा मानी जहाँ रामचंद्र जी ने राज मिलने वालों हो अयोध्या रो पर पिताजी कह दियो नहीं राम तने 14 वर्ष रो वनवास है और अवधपुरी रो राज किन है अवधपुरी रो राज भरत ने है। सजनों अपने पिता रे सामने कुछ भी नहीं बोलिया पिताजी आपरी आज्ञा मारे वास्ते शिरोधार्य है आप यदि वनवास दे दियो आपरी आज्ञा रो पालन में करूं तो मैं वन में भी खुश रहे हूं सुख हो रहे हूं और आपरी आज्ञा रो उल्लंघन करे अयोध्या रो राज भी कर ले तो मने कदी सुख और चैन री नींद नहीं आवे ये भगवान राम जी रा शब्द आपरी आज्ञा माने वास्ते सृष्टि लक्ष्मण जी बोलिया हाँ कुछ भगवान बोलिया रुको भाई नहीं भगवान राम जी बोले नहीं मात पिता रे सामने नहीं लक्ष्मण जी शक्ति बाण लगियो जो 14 प्रश्न अभी बापूजी फरमायो पहले क्या तुम मात पिता रे आज्ञा रो उल्लंघन करियो मात पिता रे सामने बोलिया कहीं ये शक्ति बाण क्यों लागू सजनों मात पिता री सेवा करो मात पिता री सेवा रो संकल्प ले जद बे राम जी री अपने माते कृपा वेला जद बे राम जी री अपने माते मेहरबानी वेला मात पिता री कैसे आज्ञा रो पालन करियो। अब अपना घर में तस्वीर रामचंद्र भगवान ने रखा हाँ राम जी ने अपना आदर्श माना हाँ पर घर में माता पिता दुखी है और माता पिता ने हरदम कुछ लोग तो कोसते ही रहे हैं कि महाराज माने हाव हेजियों बार काट दिया ये कोई वह ये बात करने रही है अरे थान राम जी री तरह बार कौन काटिया मैंने 14 साल रो वनवास दे दी तो सहन कर लियो और थे खाली ठाव ठीकराने वास्ते हमेशा गीत गाओ कहीं फर्क पड़े थोड़ा बेन बर्तन ज्यादा दे दिया बड़ोड़ा भाई ने तो सजनों वे बात करने में कोई अर्थ नहीं भगवान अपने मात पिता री आज्ञा रो पालन करियो हो सजनों सोचो माम 9 महीने अपने गर्भ में राख्या गर्भ रो कष्ट सहन करियो अपने जन्म दियो भी समय भी मां ने कितनी पीड़ा भी मारा उपकार तो आजीवन सेवा करा तो ही नहीं उतरे भाई मारी आज्ञा रो पालन करो पिता री आज्ञा रो पालन करो मात पिता ने खुश रखो। दूसरी बात
प्रेम की तो हो राम जी में और भगवान रे भाई भरत जी में कि तो प्रेम हो कि तो एत हो। भगवान तो कहता कि राज थारो है, कहीं कहता राज थारो है, और भरत जी कहीं कहता नहीं राम जी राज आप रो है। राम जी कहता नहीं पिताजी मन वनवास दियो तो राज रो अधिकारी तू। प्रेम री बात जब भी आवे रामायण जी में सुना हा भरत राम जी रो संवाद, भरत राम जी रे दिव्य जीवन ने तो हृदय गदगद वे जावे, आंखों में आंसू आ जावे। कहीं बाया बाया रे प्रेम हो भाई, बताओ आप। भाई तो कौरव पांडव भी हा, पर वे कहता मारो है हस्तिनापुर और वे कहता इंद्रप्रस्थ मारो है। आपस में लड़ झगड़ खत्म होगा। आज इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर है भी जगह माते नई दिल्ली पुरानी दिल्ली है। भाई भाई आपस में खत्म होगा और राज कोई दूजा ही करे। कहने रो भाव ये है सजनो, राम जी रो दिव्य जीवन ये प्रेरणा देवे है कि भाई भाई आपस में प्रेम रे साथ रहो। भगवान राम जी सबरो सम्मान करता है, सबरो सम्मान करो, समाज में रहो, सबरो आदर करो, सबसु अच्छा बोलो, सबसु मीठा बोलो, यथा योग्य कोई रो भी अपमान मत करो। भगवान 88,000 ऋषि एक जंगल में तपस्या करता, पर सर्वप्रथम किरी कुटिया में गया, सबरी माता री कुटिया में गया और बोलिया कि मीठा लागे ये बिलनी थारा बोर। हे सबरी बिलनी थारा बोर मीठा लागे है। वो जात पात नहीं देखी ही, वो छुआछूत ने मैं तो नहीं दियो हो, वो कर्म भाव और भक्ति देखी ही। भगवान बताओ आज सजनों केवटरी नाव में बैठा हा भगवान विभीषण ने गले लगायो लंका रो राज दियो हो, जो शरण में आया भगवान री। ऐसे दिव्य जीवन चरित्र ने सुन भी तरही अपा यदि ये चीजें आचरण में लाला तो सजनों अपने कल्याण में कोई संदेह नहीं है। तो महात्मा कहे भाई आपस में प्रेम साथ रहो। अब लिखे कि राम जी ने भजियो और सुकृत करियो, थारे दियोड़ो आगे आडो आसी लोभी जीवड़ला, और भक्ति सुकृत नहीं करियो तो अंत में कैसो पछतानो रही सजनों। जिस समय जीवन री अपने पास में अल्प आयु रह जाए, अरे कुछ नहीं करियो ऐसे जीवन चलियो गयो। तो भक्ति भक्ति रे साथ ये दान पुण्य, और भक्ति तो अति अनिवार्य है सजनों। राम राम तो अति अनिवार्य है। राजा खरदलीप रो प्रसंग है। राजा खरदलीप सागर वंशीय राजा विश्वहेरा पराक्रमी पुत्र हा खरदलीप, जाने वाणिज्य में खटवांग कयो। आज भक्तमाल जी में आपा राजा खरदलीप रो प्रसंग सुनाला। राजा खरदलीप चक्रवर्ती सम्राट हा और आपरी कीर्ति पराक्रम दिग दिगांतरों तक फैलियो हो। बीच समय में देवताओं और असुरों रे अक्सर युद्ध रहते हो, अक्सर लड़ाई रहती। एक समय एक युद्ध में देवता रे पक्ष में रहा राजा खरदलीप और असुरों माते चढ़ाई करी, भयंकर युद्ध हुई, और भी युद्ध में देवता री जीत हुई और असुरों री हार हुई। देवता असुरों कहीं अर्थ, देवता यानी जी में देवत्व भाव सच्चाई माते रहता, बेरे संग में हा असुर राक्षसी लोग, मेरे विपक्ष में हा युद्ध भी, और युद्ध में जीत की भी कि युद्ध में जीत हुई देवताओं की। तो देवताओं रा मुख्य जो राजा व्या करे वो व्या करे इंद्र। तो इंद्र देवता राजा खरदलीप ने कहे हे राजा आपने सहयोग से में वो युद्ध जीतियो, हाँ आप कुछ भी मांग लो। तो काई बोली राजन, जीत्या देव देत सब
सब हारिया, युद्ध में देवताओं की जीत हुई, दैत्य लोग हार गया। इस समय इंद्र भगवान राजा खटदलीप ने कहे, राजा ये मांग मांगे वर देवा कोई, मांग मांगे वर देवा, देव प्रसन्न हुआ है कोई, देव प्रसन्न हुआ है श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम। मांग मांग वर देवा कोई, देव प्रसन्न हुआ है कोई। हे राजा, आप जो भी मांगो वो आपने मिल जाए, आपरी मांगे जिगी रखो। राजा बड़े ज्ञानी विवेकिया, कहीं बोले राजा, ये राजा के वे मांगो कछु नाई, राजा के वे मांगो कछु, जीनो है थोड़ो जग माई, जीनो है थोड़ो, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो राम जी महाराज की जय हो। सर्व संत महापुरुषों की। सजनों, ये प्रसंग है कि इतो शुभ कर्म करते हुए भी भगवान की भक्ति क्यों आवश्यक, ये ध्यान देना। आदमी के भाई अच्छा कर्म करो रे, राम राम करने की कठे आवश्यकता है। मेरे वास्ते ये प्रसंग सुंदर है, अति सुंदर। दान पुण्य भी करनो है, सुकृत कर्म भी करनो है, माता पिता की सेवा भी करनी है। इतने काम करते हुए सबसे मुख्य काम है भगवान की भक्ति करनी है, ये मुख्य है। तो कहे कि वो राजा जब युद्ध जीत गया तो इंद्र कहे आप मांगो, आप कहीं मांगो। तो राजा विवेकी हवे क्यों, राजा कहे मांगू कुछ नहीं, और जीणो है थोड़ो जगमा ही। राजा कहे के मांगू कहीं, अल्प जीवन है, इनमें मांगने लायक कोई वस्तु है नहीं। आप मैंने पहले ये बताओ मारो जीवन कितनी समय तक, मेरे अनुसार मैं मांगू। भाई मैं मांग तो लूं पूरी संसार हो राज, और 10 दिन मारी जिंदगी रहे तो मैं भी राज कहीं करूं, कहीं कहो एक। पहले ये बताओ जीवन की तो, फिर मांगो मेरे अनुसार जिंदगी कितनी है ये बताओ पहले तो। आदमी बहुत मुल्क परवारों मांग ले वे, जीवन क्षणिक है, जीवन थोड़ो है, तो फिर वो मांगियोड़ो मिलियोड़ो बिल्कुल निरर्थक हो जा, बात को कोई अर्थ नहीं रहे। तो इंद्र भगवान कहे कि हे राजा, ये वचन सुनायो और मोरत दो ही काल तेरो आयो। अब देखो ध्यान दे सुनजो, मांगनो कहीं है, चाहे राम भगवान रे कोई मंदिर में जाओ, संतारी सत्संग में जाओ या राम राम करो, फिर आप मांग करा मारे यूं भेजा, मारे भी भेजा, मारे भी भेजा। अरे अल्प जीवन वास्ते की नहीं मांगनो, अटे मिल जाए तो भी कुछ होने वालों नहीं है। अब राजा जे पहला मांग ले तो अनर्थ हो जाता ना। राजा क्यों जीवन की तो, क्यों जीवन तो 2 घड़ी है, कितने हो 2 घड़ी, 2 घंटे बाद मृत्यु है। अब राजा कह रहे गजबरा काम लेगा, 2 घड़ी रो जीवन बच्चियों है। राजा ने बड़ी घबराहट लगी,
कि रीति अल्प समय है और घबराहट होवे क्यों नहीं भाई। ये मृत्यु चीज ही ऐसी है, मौत है ही ऐसी। महात्मा कहे आदमी भगवान की भक्ति क्यों नहीं करे। अपने मध्य में लांबा जाटांसु गिरधरदास जी शिवादास जी महाराज री तपोस्थली हूँ, पूज्य लक्ष्मण दास जी महाराज पधारिया, साथ ही में दाता श्री गुलाबदास जी महाराज री धाम नोखा धाम सु त्यागी संत श्री राम प्रकाश जी महाराज अपने मध्य में पधारिया। एक बार जोरदार ताली के साथ में महाराज श्री का स्वागत। बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। राम जी राम। बहुत ही सुंदर आज अपने विराम दिवस में महाराज श्री पधारिया। सभी लोग याद ही कर रिया कि महाराज कद पधारी, आज पधार का देखो रहा। बोलो सदगुरु जी महाराज की। मोर दो ही काल तेरो आयो, दो घड़ी बची है और दो घड़ी बाद मृत्यु है। सजनों अभी अपने कोई कह देवे कि दो घड़ी बाद मृत्यु है, किंचो को लागे बताओ। कहीं माता बहना गहणो गांठो सो को लागे नहीं लगे। कहीं धन माल पैसो प्रॉपर्टी अच्छी लगे नहीं लगे। कहीं गाड़ी घोड़ा मकान अच्छा लगे नहीं लगे। कुछ भी अच्छा नहीं लगे। नहीं तो मित्र अच्छो लगे और नहीं शत्रु गिलानी वे। आज यदि अपा भगवान री भक्ति ने भूलिया हाँ और आज अपा ये माया री दौड़ में अंधा विया हाँ, तो मेरे पीछे एक ही कारण है कि आदमी अपनी मृत्यु ने भूल गया है। और मौत जे याद आएगी वो भगवान री भक्ति कर सके है। मृत्यु निर्वास्ते महात्मा के सदा याद रखो। मरना है रहना नहीं, जामे फेरन सार। मरना है रहना नहीं, जामे फेरन सार। जन दरिया भेमान के, अपनो राम संभाल। बोलो राम जी महाराज की। मरना है रहना नहीं, जामे फेरन सार। जन दरिया भे मान के, अपनो राम संभाल। मरणो है एक दिन जानो है, मनवा मानो मरणो रे। आ काया कागज जू गलसीर गर्भ नहीं करनो रे। ये काया तो कागजरी तरह एक दिन गलने वाली है। अब सजनों वो विचार करे राजा, दो घड़ी बची है। राजा की एक और वरदान मांगू हूं। बोलो कहीं वरदान। दूसरा वरदान ये है कि मैंने एक पल में मारे घरे पहुंचा दो, मारे मेलों में पहुंचा दो, एक पल में एक छिन में, क्योंकि समय कमरी है। समय की कीमत कद पता चला है, इस समय कितनी महंगी है। जब वह मौत याद में भी समय रो कीमत पता चला है, समय कितनी कीमती। अब राजा ने तो ये मौत दी की, अब इन कह दे कि कोई एलो मार दे कि कहीं ताश रमा कहीं के, तो राजो हंकारो भरतो कहीं कौन भरतो। अरे अपा इतनी टाइम फिजूल व्यस्त क्यों खर्च करा, अपन मौत याद करो। नहीं तो बिना कोई ताश याद आई, नहीं बिना कोई राजनीति री बातें याद आई राजा ने, नहीं और कुछ याद आई। क्योंकि बिना अपनी मौत याद आई। और ध्यान रखना है राजा खड़दलीप ने तो ये पतो हो कि 2 घंटे बाद मौत है, और अपने ये भी पतो नहीं कि अगले पल में कहीं गई। बिन पतो तो 2 घड़ी बाद मृत्यु है। पर आपा तो होचे तो को नहीं, आपा तो हो जाग नहीं मरा थोड़ी, मारे तो कोई दूजा ही मरे खे आई है नहीं। सबरे मन में कोई होचे मारा सब आई होचे। बूढ़ा वे जहाँ पर देख लिया कोई वे तो बूढ़ा ही नहीं होचे मरा, नवड़ा की कर होचे बताओ। मरणों याद करो। राजा ने अपनी मृत्यु दी गई कि अब 2 घड़ी बाद मृत्यु है। राजा के एक क्षण में घर पहुंचा दो, भी समय
इंद्र के हे राजा कहीं ज्ञान विचारियो और काल रो समय टले नहीं टालियो। ये कहीं ज्ञान विचारियो है राजा। महात्मा कहो है कि वो काल ऐसो कसइए जो घर गिने नहीं, देश गिने नहीं, गांव गिने नहीं, प्रदेश गिने नहीं। कबीर गर्व नहीं कीजिए काल गह सिरकेश, क्या जानू कहां मारसी, क्या घर क्या परदेश। फिर राजा कहे हे इंद्र मने ये पतो है काल रो समय तो नहीं टले टालियो, पर मारे घर एक ऐसा महात्मा विराजा है, मारे घर एक ऐसा संत विराजा है। वे संतों री शरणागत सू मैं 2 घंटा में अपनो कल्याण कर सकूं। अब और कोई उपाय मन नजर नहीं आ। वे संत और कोई नहीं, वशिष्ठ महाराज हा। 2 घड़ी में मन पहुंचाओ। एक छिन में, एक पल में खड़दलीप राजा ने अपने महलों में पहुंचा दिया। घबराया, दौड़िया दौड़िया गुरुजी के पास में गया और वे महात्मा जी कहीं कहे सजनो। हे राजा कहीं रण सुबायो, हे राजा कहीं रण सु हारिया देव देत कोई लाग्यो, हारिया देव देत कोई। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम। हे महाराज, हे राजा कहीं रण से भाग्यो, चित्तो घबरायो कैसे है, कहीं युद्ध क्षेत्र सु भागायो है, कहीं देवता हार गया है, दैत्य जीत गया है। तो राजा बोले हे महाराज नहीं रण भाग्यो, हे महाराज नहीं रण जीत्या देव देत नहीं लाग्यो, जीत्या देव देत। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम। हाँ काल निकट आयो महाराजा, काल निकट आयो, भक्तिहीन गयो जन्म अकाजा, भक्तिहीन गयो। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा। बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। हे महाराज नहीं रण भाग्यो और जीत्या है देव देत नहीं लाग्यो। हे महाराज नहीं तुम्हें युद्ध नहीं दैत्य जीत्या है, दैत्य हार्या है, देवता लोग जीत्या है। फिर राजन इतो घबरायो कैसे है। तो बीच समय राजा खड़दलीप कहे 2 घड़ी बाद में मारी मृत्यु है। कितने समय बाद? 2 घड़ी बाद मृत्यु है। मैं खूब अच्छो काम भी करियो, जीवन काल में दान पुण्य भी करियो और सारे काम अच्छा करिया, पर भगवान दी भक्ति नहीं करी।
भक्तिहीन जन्म चलियो गयो। अब सजनों, एक तरफ तो यह है कि मानव जीवन में अच्छे कर्म तो करना ही है, पर ये सब काम करते हुए भक्ति कितनी अनिवार्य है, ये भी अपने समझ में। राम राम भजन की तो अनिवार्य है। तो दो घड़ी जीवन बच्चियो है, और अब मारो कहीं वे, अब मारी कहीं स्थिति वे। और महाराज वो मार्ग बताओ, मैं 2 घड़ी में अपनो कल्याण कैसे कर लूं, अपनो उद्धार कैसे कर लूं। 2 घड़ी री समय बची। विषय में महात्मा जी बोले कि यदि दृढ़ संकल्प के साथ मैं कहूं वो करे, तो राजन थारो 2 घड़ी में भी उद्धार हो सके है। 2 घड़ी में भी, इतने अल्प समय में भी। महात्मा कहे कि दलीपत मुहूर्त 2 ही रट्यो है राम ने, और गयो जन्म ने जीत सिधायो है धाम ने। तो कहीं करूं मैं, तो महात्मा जी बोले, साध कहे सुन नरपति राई, साध कहे सुन नर, आसन करो रे एकांतर जाई, आसन करो रे एकांत। साध कहे सुन नरपत राई, और आसन करो एकांतर जाई। एकांत में चले जाओ, आसन लगाओ, और जप तप योग तजो जग आसा, जप तप योग करो, वेद पाठ झूठा विश्वासा, वेद पाठ झूठा। श्वास यू सांस राम लीव लाओ, श्वास यू सांस राम। सुरति सबद मन पवन मिलाओ, सुरति सबद मन। बोलो राम जी महाराज की जय हो। हे राजा, एकांत में जाए आसन लगाओ, बाकी पूरी दुनिया री आसक्ति, दुनिया री आशा छोड़, और श्वासों सांस आते जाते सांस री तरफ ध्यान दो, और श्वासों सांस भगवान रो नाम लो। श्वासों सांस संभालता एक दिन मिलसी आई, और सुमरण पेंडा सहजकार सदगुरु दिया बताए। आते जाते सांस रे साथ में ये राम राम करो, और ये जो सुरती है, ये सुरती कठे लगाओ, ध्यान कठे लगाओ, कि ध्यान ई ध्वनि ने सुनने में लगाओ। राम राम करो जिस समय सांसों सांस। महात्मा कहे बीच समय ध्यान एकाग्र कैसे वे, तो ध्यान एकाग्र करने की एक ही विधि है कि राम राम जो आपा करा हाँ बेने ध्यान पूर्वक सुनो, ध्यान उधर ही लगा दो अपनी सुरती ने। तो श्वासों सांस राम भजन करो ई विदसु, तो एक तरफ जाई, एकांत में जाई, और राजा खड़दली श्वासों सांस भगवान रो भजन करने लगा, जो गुरुजी विधि बताई। विकसे कमल अमीरस दर से, और होवे प्रकाश परम पद दर से, गरजे शब्द अनाहद गाजे, छूटे दही धुंधवी बाजे। अंत समय में 2 घड़ी राम नाम सुमरण रो, सुरत शब्द रो योग करियो राजा खड़दलीप। 2 घड़ी बाद शरीर छूटियो, और परम मुक्त अवस्था ने प्राप्त होगा। महात्मा कहे कि जहां आशा ता वासा होई, और मन वच कर्म सुमरिए सोई। अंतिम समय में जिधर मानव री आशा वे, जिधर झुकाव वे, जिधर सुरती रहे, मानव रो जीव उठ ही जाया करे। अपने कहने कि आशा जा वासा न सुरती जा मकान, जटे आशा उधर ही वासा। अंत समय में 2 घड़ी भगवान री भक्ति करी, और सुखराम जी महाराज ई भक्ति रो कैसो प्रभाव बतायो है, ई भक्ति रो कैसो लाभ बतायो,
कि अंत समय लग जोई कोई भक्ति में आवसी, ये भक्ति रा अगुण होई वो नरक नहीं जावसी। अंतिम समय में भी कोई तन मन वचन समर्पित भाव रे साथ में भगवान री भक्ति में आ जावे तो वो जीव नरक और 84 रे दुख में कदई नहीं जाया करे। यही भक्ति रो प्रभाव है। बताओ इते राम राम री कितनी महिमा है। अंत समय अजामेल जमदूता मारियो, कहे सुखदेव हरि नाम लेत समतारियो। और भी अनेक उदाहरण दिया है। अंतिम समय में भगवान की भक्ति में भी जीव लागा और बेरो कल्याण भी हो। एक दफे मानव जीवन में आयर कोई भक्ति सेवा सुकृत में लागो बीरो ये लाभ वे कि वो कभी भी 84 लख जूनी में नहीं जावे। एक दफे कोई शुरुआत कर दी राम राम करने री तो नरक 84 में नहीं जावे कि तो राम जी मिल जाए। निमान खा जन्म में तो कोई कमी है ही नहीं। जागियो नाम जो तन थर हरियो, जद कद केवल पासी। लाखों गुना खून हो जावे तोय मिनखा तन आशी। तोय मिनखे तन रो पटु मिले है सजनों। और मानव जन्म में आई और यदि वापिस 84 लाख जूनी में जावा और नरक में जावा तो इरू बड़ो भारी घाटों की नहीं है मानव रे वास्ते। ये देख लो आप कल री सत्संग में आप प्रसंग सुनियो हो वो कैसे अंतिम समय में 1 वर्ष बाबो वो भक्ति करी और भक्ति रे प्रभाव से वापिस मानव जीवन मिलियो। ये भक्ति रो लाभ, ये भक्ति री महिमा। सजनो मानव जीवन में आज यदि घड़ी 2 घड़ी भी समय आप 24 घंटा में राम राम बातें नहीं निकाला तो एक दिन बड़ो भारी पछतानो रही। एक दिन अंत में रोनो पड़ी। सजनो इस संसार में दिखने वाली सब चीजें नष्ट होने वाली है पर भक्ति री कमाई ज्यों री त्यों अपने साथ रहने वाली है। कबीर साहब अपनी वाणी में गायो है काई काई चीजें चली जाए और काई चीज इस संसार में रहे। वो महात्मा जी लिखे हैं जाएगा हम जानी जिवड़ा, जाएगा हम जानी। अरे आवेगी कोई लोग लहर की, आवेगी कोई डूब मरेगा बिन पानी जिवड़ा, जाएगा हम जानी। अरे राज करता राजा जावेगा, रूप सजनती रानी। राज करता राजा जावेगा, जो राजा मेलों में राज करता है जारे एक ने सुपूरा कार्य वेता हा। रामदास जी महाराज के वे भी अपने मेल मालियों ने छोड़कर चला गया है। जो रानियां पर्दे में रहती, जो रानियां 16 श्रृंगार करती, जारे 10-10 दासों सेवा में रहती, एक दिन वो भी चली गई, प्राण मट्टी हो गई सजना। अरे राज करता राजा जावेगा, रूप सजनती रानी। वेद पढ़नता पंडित जावेगा, वेद पढ़नता और जावेला सुर ज्ञानी, और जावेला सुर ज्ञानी जिवड़ा, जाएगा हम जानी। आवेगा कोई लोग लहर की, आवेगी कोई डूब मरेगा बिन पानी जिवड़ा, जाएगा हम जानी। अरे धरती और आकाश जाएगा, हाँ चंद सूर अगवाणी। एक दिन यदि सृष्टि रो
पर लेवे जितनी धरती आकाश भी चले जाए। अरे धरती और आकाश जावेगा, जावेगा पवना पानी, ब्रह्मा जावेगा, विष्णु जावेगा, ब्रह्मा जावेगा, हाँ, और जावेगा ब्रह्म ज्ञानी, और जावेगा ब्रह्म ज्ञानी, जीवड़ा जावेगा हम जानी, हाँ आवेगी कोई लोग लहर की, आवेगी कोई डूब मरेगा बिन पानी, जीवड़ा जाएगा हम जानी। गंगा जावेगी, यमुना जावेगी, जामे निर्मल पानी, अरे गंगा जावेगी, यमुना जावेगी, जापे निर्मल पानी, कह कबीर एक भक्ति निजासी, कह कबीर एक भक्ति निजासी, हो आदि अमर ठहरानी, आदि अमर ठहरानी, जीवड़ा जाएगा हम जानी, हाँ आवेगी कोई लोग लहर की, आवेगी कोई डूबेगा बिन पानी, जीवड़ा जावेगा हम जानी। बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। जाएगा हम जानी, आवेगी कोई लोभ लहर की, डूबेगा बिन पानी। राज राज करंता राजा जावेगा, कितने बड़े राजा हा वे राजा एक दिन अपने राजमहल हाथी घोड़ा बैल बाई ना छोड़ और ही दुनिया ने छोड़ चलिया गया। हुक्म मंड में हालते जो कहता त्यों होई, रामदास हरि की भक्ति बिना और वे गया जमारो खोई। भगवान री भक्ति बिन चाहे राजा हो चाहे गरीब आदमी हो, चाहे रानी हो चाहे कोई साधारण नारी हो, कबीर हरि की भक्ति बिना राजा ऋषभ होई, माटी लदे कुम्हार की जाने घास नहीं राले कोई। कबीर हरि की भक्ति बिना नारी कुकरी होई, गली गली भूषत फिरे जाने टूक नहीं राले कोई। बिन भक्ति अंत में यही स्थिति हुई भाई। राज करंता राजा जाएगा, रूप सजनती रानी, वेद पढ़नता पंडित जाएगा और जावेगा स्वर का ज्ञानी। वह भी चलिया गया। कितने कितने बड़े जो वेद पाठ पढ़ने वाला पंडित वे भी चलिया गया, वे भी जाने वाला है। और जावेला स्वर ज्ञानी, कितने कितने स्वर ज्ञानी। ये बरस पिछले साल ये भारतरा सबसे बड़े स्वर कोकिला लता मंगेशकर, मेरी कितनी मीठी आवाज है, कितनी सुंदर आवाज है। आज भी मेरे भजन गीत लोग सुनाए। चली गई वो अट थोड़ी ही दुनिया में, शरीर माटी गई है वो जीव अपनो जैसे कर्मारी गति में आगे चलियो गयो। और जावेला स्वर ज्ञानी, जीवड़ा जाएगा हम जानी। और कौन जाएगा? धरती और आकाश जाएगा। चांद सूरज अगवानी एक दिन ऐसो पर ले वही विषय में धरती आकाश चांद सूरज ये भी नष्ट हो जाए। धरती और आकाश जाएगा, जहां पे चांद सूरज अगवानी ये तीन गुण है, ये भी एक दिन चलिया जाए। और ब्रह्मा जाएगा, विष्णु जावेगा और जावेगा ब्रह्म ज्ञानी। और कौन जाए? महात्मा कहे कि गंगा जाएगी, यमुना जाएगी, जहां पे निर्मल पानी। कहे कबीर एक भक्ति नहीं जाशीरा, आदि अमर ठहरानी। सब चलिया जाए पर भगवान की भक्ति करी वो अमर वेगा सजनो। सब चलिया गया पर राम जी रो नाम लियो बे महापुरुषा रे दुनिया में नाम अमर है। बे महापुरुषा री जे जयकार होती रही सजनो। कितने युग परिवर्तन होगा।
कलयुग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर युग, पर भगवान री भक्ति करी आज भी संतारा नाम है, भी परमात्मा रे लोक में चला गया। सजनों, ये भक्ति ही वो धन है, भक्ति वो कमाई है जो जीव रे सदा साथ रहने वाली है। इरे वास्ते कहे भाई मानव जीवन मिल्यो है तो ई भक्ति रो अमृत पियो, ई नाम रो अमृत पियो, जी नाम रे अमृत ने पी और महात्मा अमर विया है। बाजिन महात्मा लिखे सबसे सीरे मेहनत बणी नर देही रे, वीरता खोई ताही मिलावे खेही रे, माया मद छक होई राम को भूलिया, और हाँ बाजिंद विष को अमृत जान कर पी लिया। सबसे सिरे सबसे श्रेष्ठ मानव देह मिली, ये मानव देह में आई, वीरता ही ने बिन भक्ति खोई, एक दिन वो देह खे हो गई, माटी में मिल गई, माया में ऐसे भूलियो कि विष ने अमृत जानर पी लियो। संसारी राग द्वेष मोह माया ये काम क्रोध लोभ कहीं है भाई, ये विष जिन्हें आप अमृत जानियो, अमृत जान और घूंट घूंट पियो हो, फिर लग 84 जून में गोतो खायो तो महात्मा लिखे ये अवसर मिलियो है, ये समय मिलियो है। सजनों, ये भक्ति री और कुछ करने री समय है, और आज नहीं करियो, आज समय चलियो गियो, फिर कब ऐसो योग बने, फिर ऐसो कद अवसर मिले। जीवन क्षणिक है, बार बार संत महात्मा, बार बार संतों की वाणी यही अपने ज्ञान दे रही है। कालों की हलचल भई धोड़ा बैठा आई, जन हरि राम गढ़ पलटियार गुण गोविंद का गाय। ये प्राणी चेत तो सही, काले बाल हा एक दिन धोड़े आया है, एक दिन जवानी ही वृद्धावस्था आई है, एक दिन मट्टी में मिल जाए। माटी कहे कुमार से क्या तू रोंदे मोई, एक दिन ऐसा आवशीर मैं रोंदूंगी तो। लकड़ी कहे लुहार से तू मती जारे मोई, एक दिन ऐसा आएगा मैं जारूंगी तो। सजनों, महात्मा कहे गणी गी है और थोड़ी जीवन री आयु बची है, इमें भगवान री भक्ति करो, इमें सेवा सुकृत री कमाई करो, यही मानव जीवन रू सार है। बहुत ही सुंदर। एक बार फिर सभी ग्रामवासी नाड़सर व्यासियों ने बहुत बहुत साधुवाद है। आप इतने भाव और प्रेम के साथ में 7 दिवसीय श्री भक्तमाल जी की कथा रो आयोजन वे सामरी समय में वाणी जी महाराज री सत्संग रो आयोजन रखियो। 7 दिन जो आप बातें सुनी सत्संग रे माध्यम सु, बे बाता ने अड़नू काढ़नी नहीं है भाई, बे बाता ने अपने जीवन में धारण करनी है। कुछ चीजें विशेष जो एक दफे में फिर आपने निवेदन कर दूं, जो चीजें आपने धारण करनी है। पहली बात, कोई माता पिता री सेवा करनी है, बूढ़े बुजुर्गों रो आदर करनो है, माता पिता रो सम्मान करनो है, आपस में प्रेम साथ रहनो। ये 2 दिन रो जीवन है, 2 दिन रो मेड़ो है। तीसरी बात ये कि नशा पता सु आपाने दूर रहनो है। चौथी बात ये कि 24 घंटा री समय मिले भी में 1 घड़ी 2 घड़ी राम राम करना है। जो बिल्कुल ही नहीं करे, कैसा मैं तो कदी बैठा ही कौन राम राम बैठो कौन रही जी महाराज, वे नियम ले जाओला 24 घंटा में कम से कम 15 मिनट भी राम राम करो तो आपने राम राम करना है। 15 मिनट बैठो, फिर धीरे धीरे समय बढ़ा दो। राम जी रे नाम रे अपने कमाई करनी है, दान पुण्य करनो है, धन कमावा भी मु कुछ हिस्सो अपनो 1 साल रो ऐसे रहनो कि आप तो हिस्सो गयान दया बूटे परमात्मा करा। एक माता बहनों में कल भी निवेदन करियो हो, हमेशा भोजन बनाओ। परसों री सत्संग में रोटी री कितनी महिमा सुनी अपा। रोटी माता रोटी पिता, रोटी काटे सकल व्यता, दास गरीब कहे दरवेशा, और रोटी बांटो सदा हमेशा। एक रोटी हमेशा अपने अलग निकालनी, गाय ने देनी, चाहे भूखो कुत्तो भी रहे, बिने भी जिमानी या कोई भूखो भिखारी आ जावे, बिने भी भोजन करानो, ये अपाने नियम लेनो है। माता बहना ने विशेष हाउ हो रही सेवारो भी मैं निवेदन करूँगा। एनो थोड़ा ध्यान रखजो कि माता पिता रो कह दियो पण कहीं कह दे महाराज हाउ हो रहा तो क्यों कोई महाराज वा छोड़ो हाउ हो रहा था अपन कहीं लागे तो भाई रे 4 महित्व है कह नहीं भाई, माता पिता हाउ हो रहा ये भी मायता में आवे, एर भी अपने सेवा करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सु जुड़नो है, जीवन दृढ़ मिलो है।
और अथा के सजनों संतों री बाणी री बातां ज्ञान चर्चा री बातां करा बीती कम है। धर्म ग्रंथ शास्त्र भरिया पड़िया है। अब तो जो चर्चा रो अपने समय मिलियो जिनमें अपन सत्संग सुनी और समस्त कार्यकारिणी जो है गौशाला री इतनी सुंदर व्यवस्था है। नाटसरी गौशाला और इतो देखो कितो सुंदर ठाकुर जी महाराज रो सुंदर मंदिर बनियो है। ये गौशाला री शोभा में 4 चांद लगा रही हो। वास्तव में इतो रमणीय गौशालो खूब संत महात्मा अपने मध्य में पधारिया। आज इस श्रेणी में मेन श्री लक्ष्मण दास जी महाराज जो गिरधर दास जी महाराज विया श्री दरियाव जी महाराज रे बड़ा गुरु भाई लांबा जाटान गांव में बी जगेरा मेहंत साहब श्री लक्ष्मण दास जी आज अपने मध्य में पधारिया है। एक बार जोरदार ताली के साथ महाराज श्री स्वागत। साथ ही में पूज्य बाप जी त्यागी जी महाराज राम प्रकाश जी महाराज भी आज अपने मध्य में पधारिया है। आज सत्संग रो समय 1 घंटे पहले रखियो। 1 भजन और बोला फिर बाद में जो राशि आई है वो बोली जावेला। फिर पूज्य लच्छी राम जी महाराज एक बाणी सुनावेला, एक राम वल्लभ जी सुनावेला और फिर अपा हरि नाम संकीर्तन कराला। मैं देखियो 2 बजे आज सत्संग पूरी भी जाए पर देखो ये धारा तो चल ही रही सत्संग री। चलो एक बाणी और अपा सुना। बोलो राम जी महाराज की जय। अब आज की बाणी संगत रो पूरा सार समझ लीजिए, ठीक है ना। अब थे हाथ दिन कोई भूलगा के मैं तो बाप जी फैला की जी की बात भूलगा मत। एक ही बात मान लीजिए, कारा ही कर दे एक ही बात। बोलो राम जी महाराज की जय हो। क्या ले आयो यार क्या ले जाएगा, संगी को नाय फेर पिछताएगा। स्वप्ना ये संसार रहनरा देखना, अरे हाँ पलटू बाजीगर का खेल बना सब फेंकना। अरे क्या लेके आयो रे बंदा, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। रहना 2 दिन का, इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का। अरे क्यों बिरथा करे मरोड़ मूर्ख इस धनियुर जोबन का। अरे क्यों बिरथा करे मरोड़ मूर्ख इस धनियुर जोबन का। बंदी मुट्ठी आयो जग में, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का। क्या लेके आयो बंदा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। अरे वो कहाँ गए बलवान 3 बार धरती तोलना। अरे वो कहाँ गए बलवान 3 बार धरती तोलना। यारी एड़ी पड़ती दाग नहीं कोई सामा बोलना। अरे जारी एड़ी पड़ती दाग नहीं कोई सामा बोलना। सामा
मारी बोलनिया नहीं निर्भय डोलनिया गया रे अकेला 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन क्या लेके आयो बंदा क्या लेके जाएगा 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन अरे तू छोड़ चलेगा बंदे माया गिनी गिनाई ने अरे तू छोड़ चलेगा बंदे माया गिनी गिनाई ने अरे वे गढ़ कोठारी नीम छोड़गा चुनी चुनाई ने अरे वे गढ़ कोठारी नीम छोड़गा मिट्टी रे मिलाई संग में चलिया नी अधेला चलिया नी अधेला 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। क्या लेके आयो बंदा क्या लेके जाएगा 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला 2 दिन का मेला। बोली राम जी महाराज की बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की सर्व संत महापुरुषों की श्री वाणी जी महाराज की श्री भक्तमाल जी महाराज की।